इतने सारे तरीके हैं, इतने सारे मेथड्स हैं। मैं इस तरीके को सीख लूं, इस तरीके को जान जाऊं, तो मैं खुश रहना सीख लूंगा, तो मेरे अंदर मेंटल स्ट्रेंथ आ जाएगी। मैं सत्य को जान लूंगा, ट्रुथ को जान लूंगा। मैं एक बार विपासना ठीक से सीख जाऊं, विपासना की प्रैक्टिस कर लूं, और विपासना की एक बार मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई ना, कुछ महीनों तक मैंने कर ली, तो मैं सत्य को जान जाऊंगा, ट्रुथ को जान जाऊंगा। मैंने अगर क्रिया योगा कर लिया ना, और मैं क्रिया योग का जान लिया, मैंने ठीक से क्रिया योग कर ली और क्रिया योग को ठीक से प्रैक्टिस कर लिया, तो मैं सत्य को जान जाऊंगा। अगर मैंने मंत्रा मेडिटेशन कर ली, अगर मैंने मंत्रा मेडिटेशन कर ली, तो मैं करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं एकदम प्योर हो जाऊंगा, मेरे सारे जो पाप है वो धुल जाएंगे, और फिर मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। यानी कि मैं फ्री हो गया, मुझे सत्य मिल गया, मुझे सत्य की प्राप्ति हो गई, या मैं परम आनंद में आ चुका हूं। ये कुछ चीजें हैं जो हम अपने आप को जिन चीजों से धोखा देते हैं। हम जब भी कोई चीज लाते हैं जिसमें ये फ्यूचर होता है कि ऐसा हो जाएगा, तो हम रियलिटी से दूर भाग रहे होते हैं। पता है आपको, कोई चीज भी एनलाइटन नहीं कर सकती आपको। आपके सामने इस वक्त, इस मोमेंट में, अभी में जो आपके सामने रियलिटी है, अगर आप उसको ठीक से देखना सीख गए, जो आपके सामने इस वक्त रियलिटी है, अभी में, प्रेजेंट में, इस मोमेंट जो व्हाट इज है, जो चल रहा है तुम्हारे सामने, अगर तुम इसको देखना सीख गए, इसका सामना करना सीख गए, अगर तुम इसमें मर्ज होना सीख गए, तो तुम्हें परम शांति मिल गई। कोई मेथड, कोई तरीका नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो जो आपको मैकेनिकल तौर पर सही करेंगी। जैसे कि मान लीजिए कि आपके अंदर अगर कोई घाव हो रहा है, तो वो घाव ठीक होने में टाइम लगेगा, उसको दिन लगेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं हैप्पीनेस की, अगर मैं बात करूं ट्रुथ की, अगर मैं बात करूं एक राइट अंडरस्टैंडिंग की, तो वो जो राइट अंडरस्टैंडिंग होती है, वो आती है जब आप सारे एस्केपिज्म के रास्ते, सारे मेथड्स और टेक्निक को भुलाकर अपने माइंड को, जो आपने गोल ओरिएंटेड माइंड कर रखा है, उसको बिल्कुल अभी में डालते हैं। और अभी का मतलब यह है कि आप किसी भी फॉर्म के डिवीजन में नहीं है, आप अलग नहीं है जो अभी इस वक्त चल रहा है, इस मोमेंट में। अगर आप फ्यूचर बोलेंगे तो फ्यूचर में आप अलग हो गए खुद से, आप पूरे यूनिवर्स से अलग हो गए। अगर आप बोलोगे पास्ट, तो पास्ट आप फिर अलग हो गए खुद से और पूरे यूनिवर्स से। लेकिन आप बोलोगे अभी मैं इस वक्त में, तो लाइफ भी अभी है, आप भी इस वक्त हो, और आपने अपने आप को इस वक्त में डाल दिया। तो ये वक्त अपने आप आपको इंसाइट देगा, अपने आप ये वक्त आपको एक एक इंटेलिजेंस देगा। जो इंटेलिजेंस, ये कोई एस्केपिज्म की इंटेलिजेंस नहीं होगी कि हम भाग रहे हैं किसी चीज से, नहीं, ये इंटेलिजेंस होगी सत्य की, क्योंकि यही इस टाइम सत्य है, जो इस टाइम सत्य है। फिर उसके बाद आपके जो भी आपके अंदर इस प्रेजेंट को परसीव करते हुए जो भी सारी चीजें होती हैं, जो भी चीजें आप अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, जानते हैं, जो भी चीजें आप सीखते हैं, वो फिर चीजें इतनी डिटेल में आपके अंदर समा जाती हैं कि उनको एक्सप्लेन भी नहीं करना आपको, क्योंकि आप अब अब आप सीख गए हैं, आप जान गए हैं लाइफ के साथ चलना। अब आपने वो चीजें कि मैं ये कर लूंगा तो ये हो जाएगा, ये तरीका सीख लूंगा तो ये हो जाएगा, गीता पढ़ लूंगा तो ये हो जाएगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। आप एक हो चुके हो, वन हो चुके हो। और जब आप वन हो चुके हो, एक हो चुके हो, तो कुछ करना ना करना, ये तो एक अहंकार है, ईगो है। फिर आप बस एफर्टलेस हो गए, आप चॉइसलेस हो गए। जस्ट चीजें चल रही हैं, हो रही हैं, ना तुम उससे खुश हो, ना उससे तुम दुखी हो। और इन दोनों चीजों से परे क्या है, इन दोनों चीजों से ऐसी चीज है, इन दोनों चीजों के बियॉन्ड, कि जो जो मोस्ट सिक्योर प्लेस है, आप उसको कह सकते हो वो एक अननोन प्लेस है। अननोन प्लेस और अनसर्टेन प्लेस इज द मोस्ट सिक्योर प्लेस। अगर आप अनसर्टेनिटी और आप जो अननोन है, जो डोंट नो है, अगर आप उस चीज के साथ रहना सीख गए, तो आप पीस में हैं, तो आप सत्य में हैं।
लास्ट में जो लोग पैशनेट हैं लाइफ को लेकर, सफरिंग को जानना चाहते हैं, जो लोग, जिन लोगों का इसमें पैशन है और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, मैंने जितनी बातें बताई उन सब की मैं एक समरी सी क्रिएट कर रहा हूँ एक कोर्स में, जिसका नाम मैंने रखा है कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स। आप इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सएप करें। थैंक यू वेरी मच।